बंधुओं कभी विचार किया है ये सवरे जादू कृष्ण रूप में ही क्यों आ गए हैं? वही कृष्ण जब कच्छप बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जब वही श्री कृष्ण परशुराम बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जो वही श्री कृष्ण इतने सारे रूप धारण करते हैं उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है ये किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और न्याय विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। वो आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आमेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी, उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है, मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ, चाहे तुम
अति प्रेम करो तन मन सो मोहे अपनाओ, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामा जू मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हाँ इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में।
अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है, और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा, लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्र बंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकनी लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे, और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगा आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे क्यों रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठाओ। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललता विशाखा दोनों सामने आ गई और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है, ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं। लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गूथी है, इनने भी गूथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है। श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कछु कर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे ललता बताए दे आज सुंदर कौन है। आहा हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन की अति नीकी बेसर, 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 होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी। हाँ आपको समझ में आ रहा है ना भाव। पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर, बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं, आज ठाकुर जी भी नथ, हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें। इसलिए हमारे बिहारी जी आपको सदा लहंगा में ही मिलेंगे, लहंगा ही पहनते हैं रोज। साल में केवल एक बार, कौन सी तारीख को अभी निकल के गई,
अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन पजामा पहनते हैं, बस उस दिन चरण दिखते हैं, उस दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। नहीं तो हमारे बिहारी जी को आप 365 दिन देख लो लहंगा में ही रहते हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक पहनते हैं। इस लीला के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, नथ बेसर रोज पहनते हैं। इसलिए आज द्वारिका में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी, नाथ द्वार में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी। कोई नथ पहनता है? भाई लोग कल से कम नथ पहन के घूमो एक बार गांधी धाम में, कैसे लगोगे? और आप इतने हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला पहने, हम नहीं पहन सके? देखो हमारे गिरधर लाल जी को चित्र है, या नथ पहनी भई है। बस अंतर इतना, ठाकुर जी इधर पहने, श्री जी इधर पहने। नथ रोज पहनते हैं ठाकुर जी। किस भाव से? कि श्री जी को मेरो ये स्वरूप बड़ो भाग्यो है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, बताओ पुरुष है कि नथ पहनते हैं। नहीं, श्री जी की प्रसन्नता के लिए पहनते हैं ठाकुर जी, उनको लज्जा नहीं। आज सब सखियां कह रही हैं, बताओ भाई कौन की नथ ज्यादा सुंदर लग रही है? कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, होड़ परी प्रियतम अरु प्यारी, होड़ परी प्रिय तम और प्यारी, अपने अपने जी की, हाँ अपने अपने जी की, हो बेसर कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की। कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? अच्छा, अब तक तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हैं, क्यों? लीला चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो किशोरी जी ने यही दोनों फंसा दी। बैठो सामने, बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती है। भैया, दो पात्र में जल धर दिया, एक सा जल है, एक ही बोतल से निकला हुआ जल है। अब आपसे यूं कही जाए दोनों पी के बताओ बढ़िया कौन सा है? अरे इसमें कैसे बताऊं मैं? ये दोनों एक ही पात्र में, बस पात्र अलग अलग हैं, बाकी एक ही पात्र से निकले हुए दो गिलास में जल है। अब इसमें कैसे बताएं कौन सा मीठा कौन सा फीका? लेकिन बड़े जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो तो यूं कहते हैं अरे ये कोई बात है, एक ही बोतल से दोनों गिलासों में जल भर दिया, एक सही होगा ना स्वाद। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो कभी, छोटे बच्चों के आगे दो गिलास धर दो, एक ही बोतल से दो पानी, उनसे कहो बताओ मम्मम कौन सा अच्छा, तो वो पियेंगे दोनों, पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी बोल देंगे ये वाला अच्छा है। ऐसे ही सखियों को भी कभी कभी बालपन में आना पड़ता है, कभी बालक बनना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ये भेद बताना तो मुश्किल है कि सुंदर कौन है।